$200 है, यानी कि करीब 16,000 रुपये हैं मान लो, रुपीज़। अब मुझे $200 को $2 लाख में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 1,60,00,000 रुपीज़। बिग अमाउंट। वो लग बात है कि एक महीने बन जाएंगे इतने। चलो वो सब छोड़ो। $200 से $2 लाख बनाने का, क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल फॉर मेकिंग जस्ट 5% पर मंथ, एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ बंदा जी सकता है सिर्फ इतने अमाउंट से। अब $2 लाख का अगर मैं मान लो महीने का 4 से 6% का रिटर्न यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कितना अमाउंट निकलेगा। कितना निकलेगा? $8,000 से $11,000 तक, करीब करीब एवरेज मान के चलो बस। ये काफ़ी होता है, काफ़ी नहीं बहुत होता है। 6 से 7 लाख रुपए हो गए महीने के। बेस्ट। 6 से 7 लाइफ में लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब कहानी है कि मैं इस अमाउंट को कितने टाइम में बनाऊंगा, वो भी $200 से। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं इन्वेस्टर। मेरी कैटेगरी पर्सनली इन्वेस्टर की है, बट अभी इस फील्ड में मैं नहीं हूँ। अभी मैं करंटली एजुकेशन की फील्ड में हूँ, तो मैं इन दोनों में से किसी भी फील्ड में नहीं हूँ। जिस दिन मेरा मूड बनेगा किसी जगह पे इन्वेस्ट करने का, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, किस स्टॉक में, किस फॉरेक्स में, किस क्रिप्टो में। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कोई वो नहीं है, कि उसको मैनेज करना पड़ता है, इतना समय होता नहीं है। जो ट्रेडर हैं वो आप समझ सकते हो 95% फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर हैं, 5% फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स आर, ये 5% ही काफ़ी हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा ही बिलियंस में है। ट्रेडर के पास पैसा ही जो है 10,000 रुपये डाले बन गए जी ट्रेडर। 4 दिन प्रॉफिट होते ही अकाउंट के नीचे, इंस्टा अकाउंट के नीचे, ट्रेडर, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर, प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर लिखा आ जाता है। 4-5 दिन प्रॉफिट होते, तो ट्रेडर तो हर जगह ही बसे पड़े, इसलिए मैंने इनको 95% में रखा हुआ है। इन्वेस्टर होते नहीं है ऐसे, इन्वेस्टर की दुनिया अलग होती है। ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडर हैं, ये होते हैं आपके दो तरीके के। एक होते हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, यानी कि डे ट्रेडर। ठीक है। एक होते हैं आपके स्विंग वाले, मतलब आज खरीदा कल या परसों बेच दिया, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। अब इन दोनों में भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी 95% डे ट्रेडर हैं, मतलब 95% में 95%, और फिर उसी 95% में जो बाकी के 5% है वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम में से कौन है जो स्विंग ट्रेडर है? कौन है? कोई भी नहीं होगा, बहुत कम होंगे, बहुत ही कम, इसलिए 5% है। ट्रेडर बनने के लिए हाई पेशेंस, ध्यान से समझना मुझे, हाई पेशेंस, ओ हो, हाई कॉन्फिडेंस, ओ हो, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। उसके बाद हाई अमाउंट, ओ हो, इससे ही तो रोल्स रॉयस दिखेगी यार, उससे ही तो जी वैगन दिखेगी, वरना दिखेगी कैसे? फिर हाई नंबर ऑफ
बाय सेल एडवाइस, अगर वो ट्रेडर अपने आप को बता रहा है। एक्यूरेसी 0 है इससे मतलब नहीं फर्क है। और हाई नॉलेज, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रेडर बनने के लिए इनमें से एक भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये रियलिटी तुम समझ लो। हाई पेशेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई बाई सेल एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। समझ आया? ये रियलिटी है आज के टाइम की। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज ट्रेडिंग, और ये सच्चाई है। यहां जरूरत है तो एक इंडिकेटर, जैसे ईएमए है एक, बस जैसे बॉलिंजर बैंड है, बस कब तुम सड़क से दुबई पहुंच जाओगे पता नहीं लगने वाला। इन्वेस्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज हाई अमाउंट होता है तो ओरिजिनली हाई नॉलेज लेनी ही पड़ती है। हाई अमाउंट है तो हाई पेशेंस चाहिए, हाई अमाउंट है तो हाई कॉन्फिडेंस चाहिए, हाई अमाउंट है तो ज़्यादा नंबर में बाय सेल बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उसे भी पता है मेरा जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है भाई, वो बहुत बड़ा है, मैं ऐसे अंधाधुंध नहीं चल सकता बिल्कुल भी। रिलेट हो रहा है थोड़ा सा? अब समझो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हैं। ट्रेडर में ये लाइफ टाइम ट्रेडिंग करेगा। मैंने क्या बोला, अगर बिटकॉइन ट्रेडर है, जैसे कि मैं बिटकॉइन एनालिस्ट हूं, तो बिटकॉइन में 365 दिन मार्केट चलती है। 365 दिन में से ये करीब 300 दिन तो ट्रेड जरूर करेगा। ट्रेडर में ये खासियत रहेगी। इन्वेस्टर 3 ट्रेड करेगा बस, ओनली 3 ट्रेड्स, उसके सिस्टम में 3 ट्रेड दिखेंगे। और जब वो चलेगा ना, तब मार्केट की हालत हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखो, कैंडल जो आईएफसी होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि जब वो प्लेस करते हैं ना, तब 1 मिनट में ऑपरेटर नहीं आता, फिर 1 आवर में ऑपरेटर आता, भयंकर वाले से कहते हैं। ट्रेडर कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोफेशनल अलग चीज़ होती है और ट्रेडर अलग चीज़ होती है। ट्रेडर स्किल्ड हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, प्रोफेशनल कभी नहीं हो सकता। प्रोफेशनल एनालिस्ट हो सकते हैं और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी नहीं हो सकता कभी प्रोफेशनल। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क समझ लो भी। अगर किसी ने अपने नाम के आगे प्रोफेशनल ट्रेडर लगा दिया ना, समझ जाओ वो प्रोफेशनल वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते ट्रेडर के साथ। पहली बात तो है ही, इंग्लिश डिक्शनरी में ही नहीं यूज़ हो सकता। जैसे मिस्टर शर्मा, जैसे मिस्टर सरनेम के आगे लगता है, ऐसे ही ये है, ये चीज़ है, इसको नहीं रख सकते हम लोग। अब वो 3 ट्रेड अगर चलेगा, उसको 300 ट्रेड में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वो 3 ट्रेड को इस तरीके से डिसाइड करेगा कि मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेगा या किसी से एनालिसिस लेगा, हम जैसों से एनालिसिस लेगा। क्योंकि हम बैठ जाएंगे बिल्कुल मार्केट को खोलने के लिए, अगर वो खुद करता तो वो खुद भी करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा। या तो वो एनालिसिस को खरीदेगा हम जैसों से, या वो डायरेक्ट एनालिसिस करेगा फ्री में, मतलब खुद ही करेगा, उसको पता है। लेकिन वो एक या 2 दिन के नहीं, उसका पूरा काम है कि वो डेली बैठेगा, मार्केट देखेगा अच्छे से लार्ज टाइम फ्रेम पे या उस टाइम फ्रेम पे, और फिर उसके बाद मार्केट में अपनी पोजीशन को प्लेस करेगा। $200 से $2 लाख, $2 लाख से $2 मिलियन, $2 मिलियन से $20 मिलियन, $20 मिलियन से $200 मिलियन। ये सफ़र 10 साल में कन्वर्ट कर लेगा। एंड आई विल प्रूव इट, मैं ये तुम्हें खुद प्रूव करके दिखाऊंगा। आई हैव ओनली 9 years एंड 6 months, 6 महीने हो गए मैं लाइव स्ट्रीम पे आए हुए। यही मान के चलो, तुम्हारे सामने से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास 9 साल 9 महीने हैं, 6 महीने हैं इस अमाउंट तक पहुँचने के लिए। 3 और 2 ओनली दिस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो या तो पूरी लाइफ डे ट्रेडिंग में, डेली ट्रेड करने में लगा दी जाए,
या पूरी साल को 3 ट्रेड करने में लगा दी जाए या 2 ट्रेड करने में लगा दी जाए, जिसके अंदर की रिसर्च 6 महीने की हो, एक ट्रेड की, फिर अगली ट्रेड की 6 महीने की रिसर्च हो, ताकि जब वो जाए ना फेवर में तो अफसोस ना हो। फिर वो लगती भी ऐसी जगह पे, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने ट्रेड चल रही है, ऊपर जाके पता है यहाँ अपनी डिमांड खत्म होगी, बेच दी। बेचते ही बड़ी सी मारू बोझू लोअर टाइम फ्रेम वालों के ग्राफ पे दिखेगी तुम्हें बनती हुई, जब तुम्हारे बड़ा बड़ा अमाउंट जैसी जाएगा एकदम से। जैसे मान लो जिस मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता ना, वहां तुमने बहुत बड़ा अमाउंट लेकर रखा और एकदम से वहां पर अपने एसेट बेच दिए, एकदम मार्केट में नीचे बनना शुरू होगा। फिर जैसे हम आज कह रहे हैं ना, हम आज कह रहे हैं अरे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, ऑपरेटर आ गया 1 मिनट में, ऐसा फिर बाद में लोग कहते हैं। समझ आया? सो दिस इज रियलिटी। इसलिए कोशिश करो कि अब मुझे अगर अपने $200 को $2 लाख में कन्वर्ट करना है तो मेरी जर्नी यही रहेगी। मैं अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ कि मैं डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाला, साफ बात है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके चलूँगा कि मैं एक ही ट्रेड में अपने अमाउंट का 10 गुना बनाने की कोशिश करूँ, वो भी 10 से 5% के रिस्क में, बस दैट्स इट, और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तभी, और एक्यूरेसी तो खुद ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं किसी एक ही पोजीशन को हर दिन देख रहा हूँ, उसमें मेरे को अलग अलग आइडियाज दिख रहे हैं। अब मेरे पास अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तुम्हें पता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे आज ही और कुछ घंटे तक ही लाइव में स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो मेरे पास 2 दिन का समय है, मैं 2 दिन तक स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसके बाद जाके मार्केट में अपनी पोजिशन को रख सकता हूँ। मेरे पास 2 दिन का टाइम है। इस ड्यूरेशन में मैं किसी और अपने जैसे किसी एनालिस्ट या किसी इन्फॉर्मेटिव आदमी की हेल्प ले सकता हूँ कि भाई मुझे बता, मेरा ये मानना है इस मार्केट को लेके, तुम्हारी क्या राय है, तुम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या ये हिस्सा सही हो सकता है या इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है। बेसिकली मुझे 2 दिन के अंदर एविडेंसेस क्रिएट करने अपनी ही ट्रेड के फेवर में आने के लिए, जस्ट लाइक ए कोर्ट। समझ आया? तो ये करने की कोशिश करें। दैट्स हाउ दिस मार्केट वर्क्स। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में प्लानिंग चलती है, तुक्केबाजी नहीं चलती है, प्लानिंग नीड्स इट। जब भी ये बिजनेस की तरह ऐसे ग्राफ दिखेगा पीएनएल के ऊपर जाता हुआ, वरना तो नहीं दिखेगा। यही मुझे आपको बताना था बस। उसके बाद भी अगर तुम ऐसे पूछोगे ना, एक ट्रेड बता दो जी, आज के लिए एंट्री बता दो जी, तो ये आज के